भारत भूमि प्राचीन काल से ही चमत्कारों और रहस्यों की जननी रही है। यहाँ की मिट्टी के कण-कण में ऐसी कहानियां छिपी हैं जो आधुनिक विज्ञान की समझ से भी परे हैं। जब हम भारत के अनसुलझे रहस्यों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के गहरे समुद्र तटों तक जाता है। इन रहस्यों में सबसे पहला नाम आता है उत्तराखंड की रूपकुंड झील का, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील साल के अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ का दृश्य किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। झील के किनारे और उसके पानी के अंदर सैकड़ों मानव कंकाल तैरते हुए नजर आते हैं। दशकों तक वैज्ञानिकों के बीच यह बहस का विषय रहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ कैसे मरे। डीएनए जांच ने हैरान करने वाला तथ्य सामने रखा। ये कंकाल 9वीं शताब्दी के आसपास के हैं। वैज्ञानिक जांच में पाया गया कि उन लोगों की मौत सिर पर किसी गोल भारी वस्तु के गिरने से हुई थी, जो कि बड़े आकार के ओले हो सकते हैं। लेकिन आज भी यह सवाल खड़ा है कि वे हजारों लोग उस दुर्गम इलाके में कहाँ जा रहे थे और उनका असली मकसद क्या था। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ दूरी पर स्थित कुलधरा गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि एक ही रात में इस गांव के हजारों लोग इसे छोड़कर कहीं चले गए और जाते जाते इस जगह को श्राप दे गए कि यहाँ दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। वे कहाँ गए इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। आज भी वहाँ के खंडहरों में एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। इसी तरह अलवर का भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगाई है। लोक कथाओं के अनुसार यह किला एक तांत्रिक के शाप के कारण खंडहर बन गया। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के घरों की छतें नहीं टिकती। यदि आज भी कोई छत बनवाता है तो वह अपने आप टूट जाती है। भानगढ़ के अंदर रात के समय अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। पर्यटकों का दावा है कि वहां अदृश्य शक्तियों ने उन्हें धक्का दिया। लद्दाख की खूबसूरत वादियों में स्थित मैग्नेटिक हिल दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ एक निश्चित स्थान पर यदि आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में खड़ी कर दें तो गाड़ी अपने आप ऊपर की चढ़ाई की ओर बढ़ने लगती है। गाड़ी की रफ्तार लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के पास हो सकती है। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं। वहीं तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित कृष्ण की मक्खन गेंद एक विशालकाय चट्टान है जो एक ढलान पर करीब 45 डिग्री के कोण पर टिकी हुई है। यह हजारों सालों से उसी जगह स्थिर है। सन 1908 में 7 शक्तिशाली हाथियों को इसे हटाने के लिए लगाया गया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। यह भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण नियमों को सीधी चुनौती देता दिखता है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजे और ताले नहीं होते। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी कीमती वस्तुएं और पैसे भी खुले में छोड़ देते हैं।
लोगों का अटूट विश्वास है कि खुद भगवान शनि स्वयं इस गांव की रक्षा करते हैं और जो भी चोरी की कोशिश करता है उसे तत्काल सजा मिलती है। आज के असुरक्षित दौर में यह गांव एक मिसाल है। वहीं विशाखापत्तनम के पास स्थित बोर्रा गुफाएं लाखों साल पुरानी हैं। इन गुफाओं के अंदर चूने के पत्थरों से बनी विभिन्न आकृतियां जैसे शिवलिंग अपने आप उभरे हुए हैं। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि यह जगह देवताओं का विश्राम स्थल है। गुफा के अंदर का तापमान बाहर से काफी अलग होता है और गहराई में अंधेरा होने के बावजूद एक अजीब सी चमक महसूस होती है। हिमालय की अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक विशाल शिवलिंग बनता है। हैरानी की बात यह है कि यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ अपना आकार बदलता है। पूर्णिमा पर यह पूर्ण होता है और अमावस्या तक यह पूरी तरह विलुप्त हो जाता है। कड़कड़ाती ठंड में इस आकृति का स्वतः बनना एक चमत्कार है। वहीं ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं गुजरा। कितनी भी तेज धूप क्यों न हो, मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई भी जमीन पर नहीं बनती। मंदिर की रसोई में एक के ऊपर एक साथ बर्तन रखकर प्रसाद पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। असम के जातिंगा गांव में सितंबर और अक्टूबर के महीनों में अंधेरी रातों में सैकड़ों पक्षी अचानक आत्महत्या करने लगते हैं। वे तेज रफ्तार से आसमान से नीचे गिरते हैं और दम तोड़ देते हैं। यह घटना शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोहरे और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है, लेकिन पक्षी सिर्फ इसी गांव में ऐसा क्यों करते हैं? वहीं केरल का कोडिंग ही गांव जुड़वा बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ करीब 2000 परिवारों में 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के पानी में कुछ खास केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियर्स आज भी इसे पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर में करीब 20,000 से भी ज्यादा काले चूहे रहते हैं। इन्हें काबा कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में चूहे होने के बावजूद आज तक यहाँ कोई बीमारी या प्लेग नहीं फैला। भक्त इन चूहों का जूठा प्रसाद खाते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। चूहों की आबादी हमेशा एक समान रहती है। यहाँ सफेद चूहों को देखना बहुत शुभ माना जाता है। इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद वहाँ कभी बदबू नहीं आती। यह आस्था और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर सिर्फ एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। आमतौर पर इमारतें नीचे से ऊपर बनती हैं, लेकिन इसे ऊपर से नीचे तराशा गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसे बनाने में करीब 4 लाख टन पत्थरों को हटाया गया होगा। हैरानी की बात यह है कि वो मलबा कहा गया, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इन गुफाओं के अंदर ऐसी सूक्ष्म कारीगरी की गई है
जो बिना आधुनिक औजारों के संभव नहीं लगती। क्या प्राचीन काल में हमारे पास ऐसी कोई लेजर तकनीक थी? यह मंदिर वास्तुकला का चरम नमूना है। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों की वास्तुकला पूरी दुनिया में मशहूर है। इन मंदिरों के निर्माण में बिना किसी सीमेंट या चूने के सिर्फ पत्थरों को आपस में फंसाकर इंटरलॉकिंग बनाया गया है। वहीं उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में बने विशाल पहिए आज भी सूर्य की किरणों की मदद से बिल्कुल सही समय बताते हैं। प्राचीन इंजीनियरिंग का यह अद्भुत नमूना आज के आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर देता है। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान की मूर्ति पूरी तरह से प्राकृतिक मानी जाती है। कहते हैं कि यदि आप मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो अंदर से समुद्र की लहरों या धड़कने की आवाज सुनाई देती है। मंदिर के गर्भगृह में लगा दीपक सालों से बिना तेल और बत्ती के जल रहा है। भगवान की मूर्ति को चाहे जितनी बार साफ किया जाए, वह हमेशा पसीने से तर रहती है। भक्तों का मानना है कि भगवान यहाँ साक्षात निवास करते हैं। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर का एक खंभा हवा में झूलता हुआ है। यह खंभा छत से तो जुड़ा है, लेकिन जमीन को बिल्कुल नहीं छूता। सैलानी इसके नीचे से कपड़ा निकालकर देखते हैं। अंग्रेज इंजीनियरों ने भी इसे हटाने की कोशिश की थी ताकि इसका रहस्य जान सकें, लेकिन वे असफल रहे। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला और संतुलन का एक अनसुलझा रहस्य है। भारत के ये रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक हैं जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। चाहे वो अमरनाथ का हिम शिवलिंग हो या जगन्नाथ पुरी के चमत्कार, ये सभी हमें बताते हैं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये स्थान हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करने का अवसर देते हैं। हमें अपनी इस अनमोल धरोहर को संभालना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन रहस्यों से प्रेरणा ले सकें।